दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर सुनीता यादव आप सभी लोगों को हमारे यूट्यूब चैनल डॉक्टर सुनीता लाइव वीडियो में स्वागत है। आज हम बात करेंगे इंडिया में 10 में से 2 कपल्स को कंसीव करने में दिक्कत आती है। हमारा मेडिकल डेटा जो है यही कहता है कि 15 to 20% इनफर्टिलिटी रेट ये बढ़ता ही जा रहा है। मतलब कंसीव करने में 10 में से 2 कपल को दिक्कत आती है और उनको डॉक्टर के पास जाके कंसीविंग की दवाई लेनी पड़ती है। इसमें एक बहुत बड़ा रीजन मैनेज की होती है क्या होता है और पीरियड्स के कितने दिनों बाद प्रेगनेंसी बैठने का ज़्यादा चांसेस होता है। ऑटोमेटिकली उसका प्रेग्नेंट होने का चांस भी बढ़ जाता है। मैं पहले आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि ऐसी नॉलेज भरी वीडियो आप आगे भी आपके पास आ सके। पहले हम समझते हैं कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल क्या होता है। मेंस्ट्रुएशन साइकिल मतलब जिस दिन आपका पीरियड स्टार्ट हुआ है उस दिन से लेकर जब तक आपका नेक्स्ट पीरियड नहीं आता है, ये पूरे ड्यूरेशन में मेंस्ट्रुएशन साइकिल बोला जाता है। यह अगर बिल्कुल टिपिकल और आइडियल हम बोल रहे हैं 28 to 30 डेज का होता है। मतलब जिस दिन पीरियड स्टार्ट होता है एग्जैक्टली 28 डेज बाद आपका दूसरा पीरियड स्टार्ट होगा। बट ज़्यादातर बिल्कुल टिपिकल मेंस्ट्रुएशन साइकिल नहीं होता, कुछ लोगों का थोड़ा इरेगुलर होता है और सबका अपना-अपना एक अलग शेड्यूल होता है। कुछ लोगों का 30 डेज में आ जाता है, किसी-किसी को 3-4 दिन लेट भी आता है और इसमें आपको मेंस्ट्रुएशन साइकिल अपना समझना ज़रूरी होता है। मेंस्ट्रुएशन साइकिल में जो डे 1 है, जिस दिन आपका पीरियड्स स्टार्ट हुआ है, उस दिन से लेकर अंडा और बाकी बॉडी में बनना शुरू हो जाता है और अंडा धीरे-धीरे अंडेदानी में बॉडी में धीरे-धीरे बढ़ना शुरू हो जाता है। अप्रॉक्स में 14वें दिन से हिसाब से डे 1 से 14वां दिन बाद आपकी बॉडी में एग रब मैच्योर हो जाता है और अब उसे ओवरी यानी अंडेदानी में रिलीज करता है अपनी सेल से और वो अंडा अंडेदानी से बाहर निकलकर और ट्यूब की तरफ आना शुरू हो जाता है। इस टाइम पीरियड्स को हम ओव्यूलेशन पीरियड्स बोलते हैं। ये ओव्यूलेशन पीरियड्स जो है ज़रूरी नहीं है कि 14 डे पे ही होते हैं। आपके मेंस्ट्रुएशन साइकिल के हिसाब से थोड़ा-सा जल्दी भी हो सकता है 2-3 दिन और हो सकता है 2-3 दिन लेट भी हो सकता है। जब भी ओव्यूलेशन होता है, उसके बाद कुछ बॉडी में चेंजेस होता है और यही टाइम होता है जो स्पर्म और एग आपस में मिलता है और एक बेबी कंसीव होता है। फिर जब भी ये एम्ब्रियो जिसका मतलब है जो स्पर्म और एग जो है मिल गया एक आपस में एक एम्ब्रियो बन जाता है और सिंगल सेल्टाई होता है, उसके बाद ये एम्ब्रियो बॉडी में ट्राई करना शुरू हो जाता है, तब प्रेगनेंसी सेटिंग होने लग जाता है। ये हमारा मेंस्ट्रुएशन साइकिल है। अगर प्रेगनेंसी सेटिंग नहीं हुई तो आपको अपना नेक्स्ट पीरियड आ जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया है कि ओव्यूलेशन होता है कि मैच्योर एग ओवरी से रिलीज होके ओव्यूलेशन कहते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइम फेज है हमारे मेंस्ट्रुएशन साइकिल का। एग आपका बॉडी में सिर्फ 12 से 24 घंटे तक जिंदा रहते हैं, बल्कि स्पर्म लेडी की बॉडी में ही 3 से 5 दिन तक जिंदा रहता है। इसका क्या सिग्निफिकेंसी है? इसका ये मतलब है कि जब भी ओव्यूलेशन टाइम आपका आता है, उससे 3 से 5 दिन पहले आपको अपना पार्टनर के साथ ज़रूर मिलना चाहिए और एटलीस्ट उस ड्यूरेशन में 2 से 3 बार मिलना चाहिए, ताकि जब भी एग पहुँचे, स्पर्म की लेवलिटी होए और स्पर्म एग को कैच कर ले और आपको रिफ्यूज हो सके और प्रेगनेंसी बैठ सके। एक चीज और ध्यान देनी है इसमें
कि जैसे मैंने कि बताया है कि 14 डे के आसपास ओव्यूलेशन होता है, बट जरूरी नहीं होता है कि हमेशा 14 डे ही रहेगा। ये आइडियल सिचुएशन में होता है जिन लोगों का मेंस्ट्रुएशन साइकिल बिल्कुल रेगुलर होता है और टाइम से आता है, बट जरूरी नहीं है कि हर बार मेंस्ट्रुएशन हर बार टाइम से ही आ जाए। और ये आपके साइकिल डिलीवरी होके आता है, 35 डेज का साइकिल लेंथ होता है, या किसी के लोगों का लेट भी होता है और कम भी हो जाता है, मतलब 25 डेज 26 डेज का भी हो जाता है। तो उनके केसेस में ओव्यूलेशंस का जो पीरियड्स टाइम होगा वो थोड़ा चेंज हो जाएगा। दैट्स मीन आप मान के चलिए कि 2-3 दिन पहले या 2-3 दिन बाद भी ओव्यूलेशंस हो सकता है। डे 12 16 मैक्सिमम टाइम होता है फर्टिलाइज टाइम, जिसमें कंसीव करने का चांसेस बहुत ज्यादा रहता है। फैक्ट जो होता है, बहुत सी महिलाएं जो है अपना ओव्यूलेशन टाइम नहीं समझ पाती हैं, तो ये कोई बात नहीं है। मार्केट में आप ओव्यूलेशन किट्स आते हैं और जो हमारे बॉडी में हार्मोन्स मेजर करते हैं, वो ओव्यूलेशन किट्स भी आप यूज कर सकते हैं, जिससे आपको पता चल जाए कौन सा है, और उस ड्यूरेशन में आप पार्टनर से मिल सकते हैं। क्यों, तो ओव्यूलेशन पीरियड्स की बात हो गई। ओव्यूलेशन होने के बाद जो है अंडा फैलोपियन ट्यूब में रास्ते से यूट्रस की तरफ जाते हैं, और वो यूट्रस मतलब बच्चेदाने की लाइनिंग में फाइनली जाके इम्प्लांट हो जाते हैं। अगर अंडा जब ट्यूब के रास्ते होके तब अगर स्पर्म उससे मिल जाता है तो वो आपस में फ्यूज हो जाता है, तो तब जो है एम्ब्रियो बन जाता है, और वो जो जाके एम्ब्रियो बनता है वो बच्चेदानी में लाइनिंग में जाके इम्प्लांट हो जाता है। ये जो है इम्प्लांट है वो अप्रॉक्सिमेटली ओव्यूलेशन पीरियड्स के 6 दिन बाद होता है। अगर ढंग से इम्प्लांट हो गया तो प्रेगनेंसी सेटिंग होने लग जाती है। जैसे ही प्रेगनेंसी सेटिंग होने लग जाती है तो हमारी बॉडी जो है प्रेगनेंसी वाला हार्मोन बनाने लग जाती है, और वो धीरे धीरे हार्मोन में बॉडी में बढ़ने लग जाता है। जैसे ही आप प्रेगनेंसी हार्मोन में बढ़ने लग जाता है तो उसके अप्रोक्स में 7 डेज के बाद जो है वो हार्मोन्स जो है शरीर में आने लग जाता है, और ब्लड टेस्ट या यूरिन प्रेगनेंसी में आपको पॉजिटिव आने लग जाता है। कुछ और सिम्टम भी होते हैं, जैसे आपको बता सकते हैं कि प्रेगनेंसी सेटिंग हो गया है। इसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगी। मैं अगर फिर से बताऊं तो ये आप एक टाइम लाइन देखे तो डे 1 हो गया जब मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो गया, अप्रोक्सीमेटली डे 14 के आसपास ओव्यूलेशन होगा, ओव्यूलेशन पीरियड्स हमारा। अगर अंडा इम्प्लांट होता है तो ओव्यूलेशन के 6 दिन बाद होता है। डे 21 मान के चलिए आप कि प्रेगनेंसी सेटिंग होने में लग जाती है। अगर प्रेगनेंसी बैठ गई तो उसके 1 हफ्ते बाद जो है आप डे 28 के आसपास आपका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आने लग जाएगा और आपको कुछ सिम्टम होने लग जाएगा। ये हो गई हमारी मेंस्ट्रुएशन साइकिल की टाइमलाइन। अगर आपको मेरे द्वारा नॉलेज यूजफुल लगी हो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप मेरे चैनल को लाइक करें और शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे द्वारा बनाई गई नॉलेज फ्री वीडियो मैं आपके लिए लेके आ सकूं। थैंक यू।